अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे जिक्र, छोड़ अब सारे जिक्र, जिक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, पामाल किया, बर्बाद किया। पामाल किया, बर्बाद किया। कमजोर को ताकत वालों ने जब जुल्म सितम हद से गुजरे, तशरीफ मोहम्मद ले आए।
जब जुल्म सितम हद से गुजरे, तशरीफ मोहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, और घरों में और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। हम अपने घर में किसको बुलाते हैं? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे खुसूसी ताल्लुक़ होता है। अल्लाह पाक भी अपने घर में उन्हीं बंदों को बुलाते हैं जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी मोहब्बत है, जिन बंदों को अल्लाह पाक से खुसूसी ताल्लुक़ है, जिन बंदों को अल्लाह पाक चाहते हैं उन्हीं बंदों को मस्जिद में बुलाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना, इस महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। इस मुबारक महीने में अल्लाह से हम दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह तूने अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से जैसे हमें मस्जिद में जमा फरमाया, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए, कहो आमीन। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, सुनाने को कबूल फरमाए। दिल में एक नीयत और एक इरादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। क्या नीयत करेंगे? जितनी भी बातें हम सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो बोलो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं, फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल फयत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। बोलो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती है? दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, नेक काम करने का जज्बा दिल में पैदा न हो, तो उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे
तो हिदायत के फैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई। सुनो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। बोलो इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर एक ही बात हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, जिसने दुनिया से जाते हुए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। मेरे प्यारों, ये महीना कौन सा बोलो? अरे बोलो ना, कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल। रबी के माना बहारे। ये वो महीना है जिस महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नबी के दुनिया में आने से दुनिया में बहारें ही बहारें हो गई। बल्कि कोई हमसे यूँ पूछे कि हिस्ट्री का, तारीख का अगर कोई सबसे अच्छा दिन शुमार होता है तो वो दिन जिस दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, पता नहीं मक्के वालों को क्या हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी करते रहे। जब मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को अलविदा कहकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। कौन कौन मदीना जाना चाहता है? अरे बोलो, चाहते कि नहीं चाहते? मदीना देखना है, मदीना जाना है। आज एक अमल करेंगे इंशाअल्लाह, कहो करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत हमें होनी चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, कितनी मरतबा बोलो? 313 मरतबा दुरूद शरीफ। और एक बात याद रखो मेरे भाइयों, हम जितना भी हमारे नबी पर दुरूद पढ़े, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो हम हमारे नबी पर कोई एहसान कर सकते और न हम हमारे नबी को एहसान का बदला दे सकते हैं। एक आदमी पैदा हो जाए, पैदा हो जाने के बाद वो समझदार हो जाए, कुछ भी न करे, एक कोना पकड़ ले और एक कोने को पकड़ने के बाद जब तक उसकी मौत नहीं आती है तब तक मोहम्मद अरबी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ता ही चला जाए यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाए, फिर भी बोलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, कोई दुरूद शरीफ पढ़कर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला कैसे देगा? अरे कोई सीरत को बयान करके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला कैसे देगा? बस इतनी बात को समझ लो कि हम सबके बदन की चमड़ी को उखेड़ दिया जाए, हम सबके बदन की खाल को उखेड़ दिया जाए और उस खाल से हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के लिए जूते बनाए जाए और हमारे बदन की चमड़ी से हमारे नबी को जूते पहनाए जाए, फिर भी हम हमारे नबी के एहसान का बदला बोलो नहीं दे सकते हैं। इस कदर एहसान अजीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर है। हदीस कुदसी का मफहूम, एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, बोलो पूछने वाला कौन? अरे बोलो ना ज़ोर से, कौन? अल्लाह। किससे? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबाई किराम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, ये क़यामत तक के आने वाले उम्मत आप पर दुरूद पढ़ेंगे, क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? बोलो कौन पूछता है? अल्लाह। किससे? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये पूछा, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब क्यों?
क्यों अच्छा लगता है? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तू जानता है मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी शान बयान करते हो, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी अजमतों को बयान करते हो, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे मकाम और मर्तबे को बयान करते हैं, बल्कि मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब जब ये उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं आप उन पर जहन्नम को हराम करते जाते हो। तो बोलो फ़ायदा किसका, हमारा या हमारे नबी का? अरे बोलो ना किसका फ़ायदा? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अरे जहन्नम की आग तो बहुत दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी बोलो इसके करीब नहीं आएगा। हदीस कुदसी का मफहूम, अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब अगर ये इंसान आप पर दुरूद न पढ़े तो? बोलो हमारे नबी अपनी उम्मत का नुकसान चाहते थे? अरे बोलो ना चाहते थे? नहीं चाहते थे। उम्मत को सीने से लगाया, दुनिया में क्यों आए थे? अरे सीधा रास्ता दिखाया जाए, जन्नत वाला रास्ता दिखाया जाए, जहन्नम वाले रास्ते से रोक दिया जाए। हमारे नबी बोलो अपनी उम्मत का नुकसान नहीं चाहते थे। हमारे नबी खामोश हो गए, हमारे नबी ने कोई जवाब न दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, आसमान के फरिश्ते आप पर दुरूद पढ़ने वाले हैं। बोलो जिस पर आसमान के फरिश्ते दुरूद भेजते हो उसको हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत है? और फरिश्ते आप उलमा से पूछो, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। फरिश्तों की जमात वो जमात जिनका बोलो कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं। अब सवाल ये होता है फरिश्ते कितने? आपको मालूम है कितने फरिश्ते? अच्छा मुझे भी नहीं मालूम, मौलाना को भी नहीं मालूम। क्यों? अल्लाह ने बताया ही नहीं। जो चीज़ अल्लाह न बताए हुए हम जान सकते हैं? अल्लाह जानता है फरिश्ते कितने हैं। हाँ इतनी बात ज़रूर है, अल्लाह हमें बार बार बोलो बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाता है। कहो आमीन, अल्लाह ज़रूर नसीब फरमाए। फरिश्ता एक मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मरतबा करते जब जाते हैं, अल्लाह कईयों को बार बार हाज़िरी अता फरमाता है। एक फ़रिश्ता जब एक मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले, क़यामत तक बोलो दूसरी मरतबा उसका नंबर आता? अरे बोलो नहीं। वो फरिश्ते हमारे नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, तो हमारे नबी पर जब फरिश्ते दुरूद भेजते हो तो हमारे नबी को हमारे दुरूद की क्या ज़रूरत है? हदीस कुदसी का मफ़हूम, अल्लाह ने फिर पूछा मेरे महबूब अगर ये इंसान, ये जिन्नात, ये चरिंदे, ये दरिंदे, ये परिंदे, ये फरिश्ते कोई मखलूक आप पर दुरूद ना भेजे तो? हमारे नबी खामोश। आप अपनी उम्मत का नुकसान नहीं चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, ये जिन्नात आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, ये फरिश्ते, ये चरिंदे, दरिंदे, परिंदे आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, मैं रब्बुल आलमीन आप पर दुरूद भेजने वाला हूँ। बोलो जिस पर अल्लाह दुरूद भेजते हो उसको हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत? और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता। कुरान करीम का 22वां पारा, बोलो कौन सा पारा? कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम का 22वां पारा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। कहो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों को हुक्म होता है, ओ ईमान वालो तुम भी जितना हो सके मेरे महबूब पर दुरूद भेजते रहो। जितना हो सके मेरे महबूब जब मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह पाक हाज़िरी नसीब फरमाए सलाम पेश करो, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। मैंने कितनी मरतबा पढ़ने को कहा? बोलो 313 मरतबा। कौन सा दुरूद शरीफ? बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं तो सल्लल्लाहु, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या छोटा सा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बस
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। उलमा से पूछो, हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने कोई और भलाई का काम किया, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मंजूर होता है। दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक 5 इनाम नसीब फरमाएंगे। बोलो कितने इनाम चाहिए? अरे बोलो ना, चाहिए ना दूसरा वालों, 5 इनाम चाहिए। सबसे पहला इनाम, अल्लाह पाक बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा देंगे। बोलो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अगर हम 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आप देखो बहुत से मालदार ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत माल दिया है, पूरी दुनिया में घूमे हैं, लेकिन मक्का मदीना बोलो नहीं जा सके हैं। और बहुत से गरीब ऐसे हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, हमारे आका खुद उन्हें मदीना बुलाते हैं। अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी बोलो नसीब फरमाएंगे। दूसरा बड़ा इनाम, जब भी हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुनते हैं, मुबारक ज़िंदगी को पढ़ते, बोलो दिल कितना नरम हो जाता है। अल्लाह तूने मेरे महबूब को कैसा बनाया होगा, मेरे महबूब की क्या शान थी, मेरे महबूब का क्या मकाम था। अरे उंगली का इशारा करते थे, चांद के 2 टुकड़े हो जाते थे। उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। एक मरतबा सहाबाए किराम सफ़र में है, पानी ख़त्म हो गया, सिर्फ बर्तन में अपना हाथ मुबारक रखा है, अल्लाह पाक ने हर उंगली से पानी के चश्मे को बहा दिया। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बड़ा हसीन और जमील, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेहरा नसीब फरमाया था। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो कभी खूबसूरती की वजह से भी करता है, या तो चेहरे की खूबसूरती या तो दिल की खूबसूरती। लेकिन हमारे नबी की खूबसूरती को जानते हैं आप मेरे भाइयों? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, आपने सुना है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे? बोलो सुना है कि नहीं सुना? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दुनिया की आधी खूबसूरती नसीब फरमाई थी, और हमारे नबी भी हसीन और जमील है। दोनों की खूबसूरती में फ़र्क क्या है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी खूबसूरत हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खूबसूरत हैं। दोनों की खूबसूरती में फ़र्क क्या है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का आलम ये था, अरे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर मिस्र की औरतों ने चेहरे को देखने में ऐसी मशगूल हो गई कि अपनी उंगलियां काट ली। अगर वही मिस्र की औरतें मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखती तो अपने दिल काट लेती। लेकिन एक अजीब जवाब सुनो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी खूबसूरत हैं, और हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खूबसूरत है। दोनों की खूबसूरती में फ़र्क ये है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखकर सहाबाए किराम ने अपनी गर्दनें कटवा ली। अरे बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस पाक में लिखा है कि एक मरतबा 14वीं रात का चाँद निकला हुआ है। बहुत सी मरतबा हम चाँद की तरफ देखते हैं और 14वीं रात का चाँद ऐसा चमकदार होता है कि उस वक्त मौलाना लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी महल्ले में लाइट न भी हो तो 14वीं रात के चाँद से इतनी रोशनी होती है कि आदमी आराम से बोलो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। आराम से अपनी मंजिल पर पहुंचना उसके लिए आसान हो जाता है। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, आसमान पर 14वीं रात का चांद नजर आने लगा।
हम चांद की तारीफ करने लगे। इतने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ। हमने एक तरफ चांद को देखना शुरू कर दिया, एक तरफ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखना शुरू कर दिया और परेशान है, अरे ये आसमान का चांद चमकदार नजर आता है या मेरे महबूब का चेहरे मुबारक चमकदार नजर आता है। सहाबी फरमाते मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अल्लाह की कसम, अगरचे ये आसमान का चांद चमकदार नजर आता है लेकिन मेरे महबूब के चेहरे के सामने वो चांद भी मांद पड़ चुका है। तो जब भी हम हमारे नबी के मुबारक ज़िक्र को, मुबारक ज़िंदगी को सुनते हैं तो बोलो दिल में तलब होती है कि हमारे नबी का चेहरा कैसा होगा। अरे देखने की तलब होती है कि नहीं होती? हमारे नबी को अल्लाह ने कैसे हाथ दिए होंगे, कैसे पाँव मुबारक होंगे, हमारे नबी की जुल्फ़े कैसी होगी, जिसके हर हमारे नबी की हर अदा का अल्लाह ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया। क्या अल्लाह ने हमारे नबी को शान नसीब फरमाई। अगर हमारे नबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में ना आते तो दुनिया बोलो कायम न होती। दुनिया का वजूद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक बहुत जल्द हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा देगा। अरे ख्वाब समझते हो नादुतरा वालों? ख्वाब किसको कहते हैं? सपना। हम सपना देखते हैं ना, आते कि नहीं आते सपने? वो एक आदमी था, रात को चश्मे लगा कर सोता था। अब आदमी चश्मे पहनता है, नंबर होते हैं, तो कभी कभी हर आदमी का एक उसूल है कि रात को क्या करता है भाई, चश्मे उतार कर सोता है। चश्मे पहन कर सोना मुश्किल है। एक आदमी रात को रोज़ाना चश्मे लगा कर सोए। किसी ने पूछा अल्लाह के बंदे रात को चश्मे लगा कर क्यों सोता है? ख्वाब आवे तो साफ नजर आवे। नहीं समझे आप? ख्वाब आवे तो साफ नजर आवे, इसलिए चश्मे लगा कर सोता हूँ। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह हमारे नबी की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएगा। बोलो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने कईयों को ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाई और कई लोग तो ऐसे हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत करके अल्लाह के वली बन गए, अल्लाह के नेक बन गए, अल्लाह के फरमा बरदार बन गए। तीसरा बड़ा इनाम, कितने इनाम मैंने आपके सामने जिक्र किए, याद है ना आपको? आप लोग थक गए, नींद आती है, थके तो नहीं न? तीसरा बड़ा इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, आदमी कब्र के हवाले हो जाता है। जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की तकलीफ़ें आज लोगों को बढ़ती चली जा रही हैं। इसी तरीके से जादू और जिन्नात के हमले से भी अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएगा। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक अचानक की आने वाली तमाम की तमाम बीमारियों से बोलो महफूज फरमा लेगा। चौथा बड़ा इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती दुरूद पढ़ना तेरा काम होगा, रोज़ी के दरवाजे खोल देना। बोलो किसका काम होगा? तुझे रोज़ी कमाने के लिए रोज़ी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रोज़ी खुद तेरी तरफ चल कर आएगी। यानी 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाएगा और रोज़ी में बरकत के दरवाजे भी अल्लाह पाक खोल देगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कोई मुश्किल है 313 मरतबा पढ़ना? सल्लल्लाहु, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी जलील होने से बचा लेगा और आखिरत में भी जलील होने से बचा लेगा। दुनिया में भी उसे इज़्ज़त नसीब फरमाएगा और आखिरत में भी उसे इज़्ज़त वाले मकाम तक पहुंचा देगा। हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता लोग मुझे इज़्ज़त से देखे, कोई मुझे जलील बोलो ना करे। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को कभी जिल्लत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह पाक उसके लिए इज़्ज़त के फ़ैसले फरमा देगा।
और इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कौन, बोलो, अरे ज़ोर से बोलो, अल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। हमारे अकाबिर उलमा में एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे कि हर चीज़ खुदा से मिलती है। बोलो देने वाला कौन, ज़ोर से बोलो कौन, अल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाते जिसे मैं माल देना चाहूँ, हुकूमत देना चाहूँ, उससे बोलो कोई छीन नहीं सकता, और जिसे छीनना चाहूँ उससे बोलो कोई दे नहीं सकता। अल्लाह फरमाते जिसके बारे में मैं इज्जत का फैसला कर दूं, सारी दुनिया मिलकर उसे जलील करना चाहे बोलो नहीं कर सकती है, और जिसे मैं जलील करने का फैसला कर दूं, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे इज्जत देना चाहे बोलो नहीं दे सकती है। और सारी भलाइयाँ बोलो किसके हाथ में है, हर चीज़ में कुदरत रखने वाली ज़ात किसकी है। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल, रात को दिन में बदलने वाला कौन, बोलो, दीन को रात में बदलने वाला कौन, बोलो। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मौत से जिंदगी देने वाला कौन, बोलो, जिंदगी से मौत देने वाला कौन, बोलो। व तरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह फरमाते जिसे मैं चाहता हूँ बगैर हिसाब व किताब के हलाल पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा देता हूँ। बोलो रोज़ी देने वाला कौन। सब कुछ खुदा से मिलता है, लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलते हैं। अगर अल्लाह को पाना है तो बोलो किसका दामन थामना होगा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना होगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मुझसे ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो, तो डायरेक्ट अल्लाह तक बोलो पहुँच सकते नहीं। उसके लिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामना होगा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को इख्तियार करना होगा। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। एक अल्लाह के वली थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे। शेर समझते हो, शायरी जिसको कहते हैं, शेर पढ़ते थे। क्या शेर पढ़ते थे, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। अगर आपको ये शेर समझ में आवे तो सुभान अल्लाह कहना है, तो मुझे पता चले कि आप समझ कर बात सुन रहे हो। अल्लाह के वली क्या शेर पढ़ते थे, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। किसी ने पूछा अल्लाह के वली क्या चीज़ को ढूंढते हो और किस चीज़ का पता मिल गया। फरमाने लगे तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना है, मेरी पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज़, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। बोलो अल्लाह को पाने का रास्ता, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी से मोहब्बत का होना बोलो बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि उसके दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत ना हो। बोलो हमारे नबी ने हमसे मोहब्बत की कि नहीं की, अरे बोलो ना की कि नहीं की ने। जितना माँ को अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत होती है, उससे कई गुना ज़्यादा
मोहब्बत करने वाले हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से थे। हमेशा उम्मत के लिए रोए हैं, हमेशा उम्मत के लिए फ़िक्रमंद रहे हैं। और मेरे प्यारों, हमारे नबी ने दुनिया में तो हमें सीने से लगाया, बोलो बेशक, दुनिया में तो हमें सीने से लगाया, लेकिन हम सब का अक़ीदा है, बोलो क़यामत आएगी। अरे बोलो ना बेशक, क़यामत का दिन वो दिन जिस दिन सारी दुनिया बोलो ख़त्म। अब सवाल ये होता है, आज लोग कहते हैं क़यामत आएगी, बेशक आएगी, मानना पड़ेगा इसको, इसके बगैर बोलो कोई चारा कार नहीं। ये तो हमारा अक़ीदा है कि क़यामत बोलो आएगी। क़यामत आएगी, लेकिन सवाल ये होता है कि क़यामत कब आएगी। हमारे नबी ने सच्ची बात बयान फरमाई। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है, कहो सुभान अल्लाह। जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है, उस वक्त तक बोलो दुनिया ख़त्म नहीं होगी, बल्कि दुनिया के निज़ाम को अल्लाह पाक चलाते रहेंगे। इसी तरीके से सूरज का निकलना भी होगा, चाँद का निकलना भी होगा, रात भी अपने वक्त पर आएगी, दिन भी अपने वक्त पर आएगा। लेकिन जब ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद नहीं होगा, फिर अल्लाह पाक क्या करेंगे, दुनिया को ख़त्म फरमा देंगे और क़यामत नाजिल फरमा देंगे। अब क़यामत का मंज़र आप जानते हैं क्या अजीब व गरीब मंज़र अल्लाह ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अरे उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं। जब बोलो दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आता है, तो क़यामत में कोई काम आ सकता है। हदीस शरीफ में मौजूद है, क़यामत के दिन तमाम के तमाम अंबिया किराम मौजूद होंगे। सबसे पहले नबी कौन से बोलो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के मैदान में तमाम के तमाम अंबिया किराम मौजूद होंगे और हर नबी की ज़ुबान पर एक ही बात होगी, या रब्बना नफ्सी नफ्सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ्सी नफ्सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ्सी नफ्सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ्सी नफ्सी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ्सी नफ्सी। तमाम के तमाम अंबिया किराम कल क़यामत में यही कहेंगे, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले। उस वक्त हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे महबूब सारे नबियों ने अपने मुतालिक मांगा है, सारे नबियों ने अपने मुतालिक सवाल किया है, आप भी तो मांगे, क्या मांगना चाहते हैं। उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर होगा, या रब्बना उम्मती उम्मती। सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। जब तक उम्मती के एक एक फ़र्द को, एक एक आदमी को जन्नत तक न पहुंचा दूँ, तब तक मैं मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से बैठने वाला। बोलो हमारे नबी ने हमसे मोहब्बत की कि नहीं की? अब हमें करनी चाहिए। अच्छा, मोहब्बत का मतलब क्या है? मैं नहीं कहूँगा, पीराने पीर, बोलो कौन? पीराने पीर, आलिम रब्बानी, महबूब सुबहानी, फैज़ सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक के पास एक आदमी आया, कहा हज़रत हम हमारे आका से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या है, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? क्या हम ज़ुबान से कह देते कि हम आशिक रसूल हैं, तो ज़ुबान से कहने पर हम आशिक रसूल बन गए? तो पीराने पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की आयत करीमा का एक छोटा सा टुकड़ा तिलावत फरमाया और फरमाया कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत का मतलब समझाया है। क्या मतलब है? मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाते हो दुनिया में बसने वाले लोगों, अगर तुम मेरे महबूब से
मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का मतलब ये है मेरे महबूब जिन कामों को करने का कहे उन कामों को करने वाले बन जाओ, और मेरे नबी जिन कामों से रोके उन कामों से अपनी जात को बचा लो। अगर तुम मेरे महबूब के कहे हुए कामों को करते हो और मेरे महबूब के रोके हुए कामों से रुक जाते हो तो तुमसे बड़ा आशिक रसूल बोलो कोई हो सकता? अरे बोलो, हमारे नबी ने नमाज पढ़ने को कहा कि नहीं कहा? अच्छा, हम नमाज पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो मोहब्बत है, नहीं पढ़ते तो देखना है कि हम मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से करते हैं या फिर अमल से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी ने हराम खाने से रोका कि नहीं रोका? बोलो, अरे रोका के नहीं रोका? झूठ बोलने से रोका के नहीं रोका? सूदी लेन देन करने से हमारे नबी ने रोका के नहीं रोका? बोलो, माँ बाप को सताने से हमारे नबी ने रोका के नहीं रोका? माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े करने से हमारे नबी ने रोका के नहीं रोका? पड़ोसियों का हुकूक दबाने से, पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचाने से बोलो हमारे नबी ने रोका के नहीं रोका? अरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने को हमारे नबी ने कहा कि नहीं कहा? और हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाते, कहो सुभान अल्लाह, कैसे मौके पर तशरीफ़ लाते हैं? इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। अरे लोग आपस में एक दूसरों की जानों के दुश्मन बन चुके थे, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर क्या खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। मैं मुख्तसर से वक्त में कैसे आपको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी समझाऊँ, वक्त भी ख़त्म होने को है। बस एक शेर कहता हूँ, इस शेर में पूरे बयान का खुलासा आ गया। क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कलम मेरा कासिर, कलम मेरा कासिर, जुबा मेरी आजिज़, कलम मेरा कासिर, जुबा मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे, है महबूब रब, है महबूब रब, इमामुल मुरसल, वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे, जिसकी तारीफ़ कुरान करीम में की हो। अरे मेरे कलम में तो वो ताकत नहीं है, मेरी ज़ुबान में वो पावर नहीं है कि मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सकूं। हदीस पाक में मौजूद है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मदीने की हर चीज़ रोशन हो गई, मदीने में उजाला ही उजाला, मदीने में चमक ही चमक। लेकिन एक वो वक्त भी आया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से बोलो पर्दा फरमाया। फरमाया कि नहीं फरमाया? हमारे नबी अपनी कब्र मुबारक में बोलो मौजूद हैं, हयात हैं, जिंदा हैं। बोलो ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए। हम हमारे नबी पर सलाम पढ़ते हैं, हमारे नबी हमारे सलाम को बोलो सुनते हैं, सलाम का जवाब भी बोलो देते हैं। तो जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया, दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन वही दिन था जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए, और सबसे ज़्यादा सदमे वाला दिन वही था जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। मेरे भाइयों में हमारे नबी के क्या कमालात तुम्हें सुनाऊँ। मुख्तसर इतना, हमारे नबी दुनिया में बोलो तशरीफ़ लाए बड़ी शान के साथ, बड़े मकाम के साथ। कैसे माहौल में, जब बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे नबी ने आकर मोहब्बत का पैगाम दिया। लेकिन हमारे नबी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी को निभाने के बाद अल्लाह की मर्ज़ी पर, अपनी मर्ज़ी पर, अल्लाह की मर्ज़ी पर और अपनी मर्ज़ी पर इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। अच्छा, जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया होगा, उस वक्त सहाबाए किराम पर कैसा सदमा होगा। अरे हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत होती, बोलो होती कि नहीं होती? किसी बड़े आलिम से हमें मोहब्बत होती है, माँ बाप से मोहब्बत होती है, तो जब उनका इंतकाल होता है तो हम कितने बेचैन और बेकरार रहते हैं। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई मुशरिक था? हमारे नबी से बढ़कर कोई आलिम था? बस मैं मुख्तसर पॉइंट की बात आपको 10-15 मिनट में बताऊँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को हज की सआदत नसीब फरमाए। हमारे नबी ने ज़िंदगी में एक मरतबा हज फरमाया। बोलो कितनी मरतबा? ज़ोर से बोलो। चाहते तो आप ज़िंदगी में बार बार हज कर सकते थे,
लेकिन एक मर्तबा हज क्यों फरमाया? उलमा से पूछो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का बड़ा ख्याल रखा है। फरमाया कि अगर मैंने हर साल हज किया और अल्लाह ने हर साल हज फ़र्द कर दिया तो मेरी उम्मत तकलीफ़ में पड़ जाएगी। इसलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो ज़िंदगी में कितनी मर्तबा, हर वक्त हर मोड़ पर उम्मत का ख्याल रखा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजरी है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हाल ये था, 2-2 महीने गुजर जाते थे लेकिन घर में कभी बोलो चूल्हा नहीं जलता था, फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारी थी। तो नऊज़ बिल्लाह, क्या हमारे नबी को अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी? अरे अल्लाह को हमारे नबी से मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत थी। भूखे रखे हमारे नबी को तो क्या दुश्मनी में भूखा रखा? नहीं। हदीस पाक में मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है मैंने एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरे महबूब कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारोगे? अरे अल्लाह से रोज़ी मांग लो, अल्लाह अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है और आपकी वजह से तो अल्लाह ने दुनिया को पैदा फरमाया है, अल्लाह आपको भी रोज़ी देगा। बोलो हमारे नबी मालदार थे? कहो बेशक। ये अकीदा गलत है कि हमारे नबी गरीब थे, ये अकीदा बोलो गलत है। हमारे नबी मालदार थे। उलमा से पूछो, हदीस शरीफ में मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया मेरे महबूब, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अगर आप चाहे तो पूरी मक्के की ज़मीन को सोने की बना दी जाए। अरे जो लोग मक्का गए उन्होंने मक्के की साइज़ को देखा होगा, पूरा मक्का घूमना तो उस वक्त भी नसीब नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो मक्के की ज़मीन को बोलो सोने की बना दी जाए। और एक हदीस में कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे महबूब, ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया कि मेरे महबूब अगर आप चाहे तो उहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दिया जाए, और सिर्फ बना दिया जाए इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे बोलो वो भी अच्छा अल्लाह हमें ही ऑफर करे तो आप तो तैयार જ બેઠા છીએ। हाँ મળી જવું જોઈએ, મળી જવું। एक पहाड़ મળે ને સોનાનું બીજા भी મળવો જોઈએ। क्या हुआ मतलब दुआ करना दुकान मिल जाए। हाँ दुआ करी दुकान मिल गई। अब 2-3 साल के बाद मतलब दुआ करना एक और दुकान मिल जाए। अच्छा हमारा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन हमारे नबी से अल्लाह ने क्या फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका लुआब मुबारक, आपका थूक मुबारक, सिर्फ आप थूकें और वो ज़मीन पर पड़ते ही सोना बन जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर मालदार कोई होगा? लेकिन हमारे नबी ने 2 हाथ उठाए और क्या कहा, अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये उहद का पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, मैं नहीं चाहता कि ये मक्के की ज़मीन मेरे लिए सोने की बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन मुझे रोज़ी मिले तो एक दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन फ़क्र फाका करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, उस वक्त सब्र करूँगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा। बोलो हमारे नबी ने उम्मत का ख्याल रखा कि नहीं रखा? लेकिन जब आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल वदा, आखिरी हज, अरफात के मैदान में हमारे नबी मौजूद है, सहाबा इकराम का बहुत बड़ा मजमा, और हमारे नबी ने सहाबा इकराम से फरमाया मेरे सहाबा इकराम सुनो, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। हो सकता है आइंदा साल तुम मेरी मुलाकात बोलो न कर सको, तो कुछ नसीहतें हमारे नबी ने फरमाई। उनमें से ख़ास तौर पर नमाज का एहतमाम करना, अपनी बीवी पर जुल्म मत करना, माताओं के साथ एहसान का मामला करना। लेकिन वापसी पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई, मदीना पहुँचते पहुँचते बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया। फिर आप हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत की बीमारी में मुब्तला हो गए, यानी ऐसी बीमारी बढ़ी कि कभी कभी आप बेहोश हो जाते, कभी होश में आते, बेहोश हो जाते। मैं तफसील जिक्र नहीं करना चाहता। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बीवियाँ थी। आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बोलो मौत से, यानी दुनिया से पर्दा हमारे नबी ने भी फरमाया मौत के रास्ते से हर एक को गुजरना है, तो मौत तो बोलो हर एक की आनी ही आनी है। आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, तो हम क्या रहेंगे जब महबूबे खुदा न रहे। अगर क़यामत तक की ज़िंदगी का कोई हकदार था दुनियावी ज़िंदगी का, तो बोलो कौन? हमारे आका
ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे जिस ज़मीन पर चलते थे वो ज़मीन नाज करती थी, वो ज़मीन फ़ख्र करती थी। आज मुझ पर शहंशाह कायनात चल रहे हैं, हम तो ज़मीन पर बोझ बने हुए हैं। हमने तो ज़मीन को, अल्लाह की धरती को गुनाहों से गंदा किया है, लेकिन हमारे नबी ने तो ज़मीन के हर हर टुकड़े पर अपने आंसू उम्मत के लिए बहाए हैं, उम्मत के लिए रोए हैं। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया, अम्मा ईशा के घर पर मौजूद है, बीमारी के दिन गुजर रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा लाडली बेटी, शान वाली बेटी, मकाम वाली बेटी, मर्तबे वाली बेटी बैठी हुई हैं। दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? मुझे घर में आने की इजाज़त है। बोलो हमारे अब्बा बीमार हो, अम्मी बीमार हो, और ऐसे मौके पर हमसे कोई इजाज़त मांगे तो दिल बेचैन होता है कि नहीं होता है? अरे यहाँ मेरे अब्बा तड़प रहे हैं और तुझे इजाज़तों की पड़ी है। हज़रत फ़ातिमा कहती है देहात का रहने वाला कौन है? अरे मेरे अब्बा परेशान है, मेरे अब्बा दुखी हैं और उसे इजाज़तों की पड़ी है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया और फरमाया बेटी तुम किस पर गुस्सा करती हो? अरे ये तो वो है जिसने आज तक बोलो कभी किसी से इजाज़त, अरे बोलो ने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। वो कौन? मलकुल मौत, रूह निकालने वाले बोलो फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त मिलने के बाद अंदर एंटर हुए हैं। मैं तफसील जिक्र नहीं, सिर्फ नतीजा मुझे जिक्र करना है। एंटर हुए हैं, हमारे नबी ने इजाज़त दी, रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुँचे। आपको मालूम है हदीस शरीफ में मौजूद है, जब इंसान के आमाल अच्छे नहीं होते, अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारता है, तो कभी कभी फरिश्ते रूह को घुटनों में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में यानी गले में रोक कर अज़ाब देते हैं। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शान वाले, मकाम वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकाली जा रही है। रूह निकालते निकालते सिर्फ घुटने के करीब पहुँचे। हमारे नबी ने फरमाया इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है। क्या फरमाया? इज़राइल पूरी ज़िंदगी दुख उठाए, ताइफ में लोगों ने मुझे पत्थर मारे, उहद में मेरे दांत मुबारक को शहीद किया, लेकिन इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। आज मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है। अब हज़रत इज़राइल पीछे हो गए, घबरा गए। अल्लाह के नबी मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या ताकत कि मैं आपको तकलीफ़ पहुँचाऊँ? अरे आप तो शान वाले हैं, आप तो मकाम वाले हैं। हमारे नबी ने फरमाया इज़राइल मैं जानता हूँ तू मुझे तकलीफ़ पहुँचाना बोलो, अरे बोलो ना नहीं चाहता, तू मुझे दुख देना नहीं चाहता, उसके बावजूद मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ़ पहुँचाएगा उनका क्या हाल होगा? मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ़ पहुँचाएगा उनका क्या हाल होगा? इज़राइल आज मेरी एक दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को कबूल करोगे? हज़रत इज़राइल ने फरमाया अल्लाह के नहीं, बतलाओ क्या दरख्वास्त है? मेरी क़यामत तक के आने वाले जितने उम्मती हैं उनको तू तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, वो सारी की सारी तकलीफ़ मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुंचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ़ मत पहुंचाना, मेरी उम्मत के साथ सहूलत का मामला कर लेना। वो शहंशाह कायनात जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं और अपनी उम्मत को बोलो नहीं भूले हैं, अपनी उम्मत को बोलो नहीं भूले हैं, बल्कि उम्मत को हमेशा याद रखा। और आज उम्मत ने नमाज़ों को छोड़कर नबी को भुला दिया। आज उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को छोड़कर भुला दिया। आज उम्मत कहाँ चली गई? और मेरे भाइयों हदीस पाक में मौजूद है, जब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रखा जाने लगा, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रखा जाने लगा, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ उस वक्त भी हरकत कर रहे थे। अम्मा ईशा फरमाती हैं मैं कान लगाकर सुनने लगी कि क्या बात कह रहे हैं। आपकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, रब्बी हबली उम्मती, ओ मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, ओ मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर देना। बस मेरे प्यारों, आखिर में जब हमारे नबी के इंतकाल की खबर यानी दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर मदीने में फैली, बोलो कहाँ फैली? अरे बोलो ना कहाँ फैली? अब सहाबा किराम पर क्या सदमा होगा। वो सहाबा किराम जो हमारे नबी से अपनी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, अपने बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, तमाम के तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले,
उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे सहाबा की बात मैं क्या करूं मेरे भाइयों, वो सहाबिया, वो औरतें, अरे वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो उहद के मैदान में जा रही है, उहद के मैदान में जा रही है। किसी आने वाले ने कहा बहन कहाँ जा रही है, तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा, मेरे नबी को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची। आगे बढ़ती किसी आने वाले ने कहा बहन कहाँ जा रही है, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती किसी आने वाले ने कहा बहन कहाँ जा रही है, तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तेरे शोहर शहीद हो गए। वो कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती, जब दूर से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक नज़र आता है, वो औरत दूर से कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललू। ए नबी, एक मर्तबा आपके चेहरे को देखा है, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ। अरे वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो तबूक के मौके पर हमारे नबी ने लोगों से माल मांगा, तबूक के मौके पर हमारे नबी ने लोगों से माल मांगा। एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को अपने सीने से लगा कर आई है और कहती मेरे नबी मेरे पास माल नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास माल नहीं और मेरे घर में कोई शोहर नहीं, मेरे घर में कोई मर्द नहीं कि मैं उसे आपकी मदद के लिए भेजूं। हे मेरे नबी, ये मैं अपने मासूम बच्चे को लेकर आई हूँ, इसे कबूल फरमा लो, इसे रख लो। हमारे नबी मुस्कुराए और फरमाए अल्लाह की बंदी, ये तेरे मासूम बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूँगा। अरे ये तो न घोड़े पर बैठेगा, न ऊँट पर बैठेगा, न दौड़ेगा, न चलेगा। वो औरत कहती है अल्लाह के नबी, इतना तो मैं भी जानती हूँ, ये मेरा दूध पीता बच्चा बोलो आपके साथ कुछ काम नहीं करेगा। अरे ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, लेकिन एक काम ज़रूर करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की बंदी कौन सा काम करेगा। औरत ने कहा जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो बर्दाश्त, लेकिन आपको तीर लगे, आपको तकलीफ़ पहुँचे, ये बोलो मैं बर्दाश्त कर सकती नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद मदीनतुल मुनव्वरा में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे, बोलो क्या तोड़ रहे, खजूरें। कान में आवाज़ आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह तआला ये खबर को सुनकर फ़ौरन अपने दरख्त से बोलो नीचे गिर गए। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता होगा, कभी पैरों की चोट को देखता होगा, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने न हाथों को देखा न पैरों को देखा, दोनों हाथ उठाए और कहा अल्लाह मुझे अंधा बना दे, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आँखों से मेरे नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आँखों की क्या ज़रूरत है। फिर कहते अल्लाह मुझे बहरा बना दे, मेरी कान की सुनवाई छीन ले, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब नबी न रहे तो कानों की बोलो क्या ज़रूरत है। आँख की रोशनी ख़त्म हो गई, कान की सुनने की ताकत ख़त्म हो गई, दिखता नहीं, सुन नहीं सकते, और इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते सीधे अपने घर पर जाते। घर वाले देखते कि गए थे तो बोलो, अरे बोलो ना, देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आँख भी नहीं कान भी नहीं। घर वाले हिला हिला कर पूछते अब्दुल्ला तेरी आँख कहाँ गई, तेरे कान की ताकत कहाँ गई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया घर वालों फ़िक्र मत करो मेरा काम हो गया, घर वालों फ़िक्र मत करो मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। कहा अल्लाह की कसम काम हो गया। कल क़यामत में मेरे नबी नूर के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होंगे और मुझे पूछेंगे अब्दुल्ला क्या लेकर आया। मैं कहूँगा मेरे प्यारे नबी कुछ लेकर नहीं आया, आपकी मोहब्बत में आँख और कान को लुटा कर आ गया। हज़रत अनस बोलो 10 साल तक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। मस्जिद नबी में हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ है, सहाबा इकराम धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, जैसा दूध पीता बच्चा कैसा रोता है ऐसे सहाबा इकराम रो रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने चादर को उठाया और हमारे नबी के मुबारक चेहरे को देखा
कहो लोगों, मत कहो मेरे नबी दुनिया से चले गए। अरे मेरे नबी के चेहरे पर नूर है और वो नूर आसमान की तरफ जाता है। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। अभी मेरे नबी बोलो गए नहीं है, लेकिन हज़रत अनस फरमाते हैं मैं मदीने में निकला, मदीने के बाज़ारों में चक्कर लगाता था, मदीने की गलियों में चक्कर लगाता था। हर घर से दूध पीते बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हर घर से दूध पीते बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। पूरे मदीने में दूध पीते बच्चों ने शोर मचा रखा था। हज़रत अनस फरमाते अरे ये मदीने की माओं को क्या हो गया, अरे अपने मासूम बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती। माओं ने कहा जब से नबी के विसाल की खबर आई है, दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर आई है, ये छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है। छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। हज़रत अनस फरमाते ये बात सुननी थी, अब मुझ में खड़े रहने की ताकत बोलो। मैं बैठ गया। घसीटते हुए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के करीब पहुंचा। कहा मेरे महबूब 10 साल में आपने कभी मुझे डांटा नहीं, आप कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुए, आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया, आपने मुझे जल्दी छोड़ दिया। ओ मेरे नबी, मुझसे कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो माफ़ कर देना। हमारे नबी इस शान के साथ दुनिया से गए। हज़रत उमर जलाल में आ गए। कौन कहता है मैं यकूल, कौन कहता है नबी दुनिया से चले गए। अरे किसी ने ये कहा तो उमर उसकी तलवार, नंगी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देगा। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्यों कहते थे। मोहब्बत थी कि नबी के इंतकाल की, नबी के विसाल की खबर सुनना भी बोलो बर्दाश्त, बस बात ख़त्म। आखिरी वक्त में हमारे नबी ने 2 पैगाम दिए, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ज़ोर से, करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला पैगाम अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारो नमाजी बन जाओ। नमाज़ पढ़ोगे रोज़ी में बरकत होगी, नमाज़ पढ़ोगे ज़िंदगी में बरकत होगी, नमाज़ पढ़ोगे मौत के वक्त अल्लाह पाक कलमा नसीब फरमाएगा, नमाज़ पढ़ोगे अल्लाह पाक दुनिया को हमारे सामने झुकाएगा। हमें दुनिया के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला काम बोलो क्या करेंगे, 5 वक्त की नमाज। दूसरा काम अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी बननी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। अल्लाह पाक उन्हें कभी भी चैन सुकून से सोने बोलो देता नहीं है। जिसे सताया उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज का अहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। और मैंने कौन सा अमल बतलाया, 313 मरतबा करना है, बोलो दुरूद शरीफ। अच्छा 313 मरतबा कभी नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए तो कम से कम 100 मरतबा तो ज़रूर पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। 100 मरतबा तो छोड़ना नहीं है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से कौन कौन वादा करता है कि हमारा 100 मरतबा कभी नहीं छूटेगा, कहो इंशाअल्लाह। 100 मरतबा हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती तू कर्ज़े में डूब चुका है, तेरे पास कर्जा अदा करने की ताकत नहीं है, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह पहाड़ों से भी बड़े कर्जे से तुझे नजात नसीब फरमाएगा। रोज़ी में बरकत चाहिए, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह हलाल पाकीज़ा रोज़ी के दरवाजे खोल देगा। घर में जवान बेटा जवान बेटी है लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमान से फैसले फरमाएगा। तो दुरूद शरीफ खास तौर पर पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, हमारे माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे और आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और लड़ाई झगड़ों को हम अपनी ज़िंदगी से बोलो इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक
ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।